गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए दोस्तों, आज हम ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टोरी रिवाइज करवा देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या रीड किया था। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग जो कि अपनी मिस्ट्रेस मिसेस पैम्फ्रे का बहुत ही लाडला कुत्ता था, उनका बहुत ही पसंदीदा पेट था जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और खाने के लिए बहुत कुछ दिया करती थी। अत्यधिक खाने और एक्सरसाइज ना करने की वजह से वो एक दिन बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और जो वेटनरी डॉक्टर थे वो उसे लेने के लिए आते हैं और उसे ले जा करके जेम्स हैरियट अपने सर्जरी सेंटर में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरीके से जेम्स हैरियट उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इस नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या वह डॉग रिकवर हो पाता है या फिर बीमार ही बना रहता है, आखिर उसके साथ क्या होता है। चलिए जानते हैं। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। सर्जरी में घरेलू कुत्ते मेरे चारों ओर उमड़ पड़े। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द क्रेफ्ट। ट्रिकी ने उन कुत्तों को शोर करते हुए उस झुंड को बड़ी ही उदास नज़र से देखा तथा जब उसे नीचे उतारा गया तो वह गलीचे पर निश्चल होकर लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him. अन्य कुत्तों ने उसे कुछ सेकंड के लिए चारों ओर से सूंघने के बाद यह निश्चय किया कि वह अरुचिकर प्राणी है तथा उसकी उपेक्षा उन्होंने कर दी। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने अन्य कुत्तों के सोने के डिब्बों के बगल में ही एक उष्ण व खुला डिब्बा उसके डिब्बे में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक उस पर नज़र रखी तथा उसे जल की प्रचुर मात्रा के अलावा कोई भोजन नहीं दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन की समाप्ति पर उसने अपने चारों ओर के परिवेश के प्रति कुछ रुचि दिखाना आरंभ किया तथा तीसरे दिन जब उसने आंगन में अन्य कुत्तों की आवाज़ सुनी तो उसने ठिठकना शुरू कर दिया। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी बाहर निकल गया तथा तुरंत उसे जो नामक शिकारी कुत्ते व उसके दोस्तों द्वारा घेर लिया गया। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. उसे लुढ़काने और उसकी अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद कुत्ते बगीचे में चले गए। Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अपनी अतिरिक्त चर्बी के कारण जरा सा लुढ़कते पड़ते ट्रिकी भी उनके पीछे चला गया। Later that day, I was present at feeding time. बाद में उस दिन में भोजन कराने के समय उपस्थित था। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. जब ट्रिस्टन प्यालों में भोजन डाल रहा था उस समय में सावधानी पूर्वक देख रहा था। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सामान्य दिनों की तरह
कुत्तों द्वारा भोजन पर सिर के बल धावा बोल दिया जाता था और उसके बाद तेज गति से भोजन को खाने की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती थी। प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह अन्य कुत्तों से पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम भाग के लिए कुछ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, leaking casually inside one or two of them. जब वे भोजन समाप्त कर चुके तब ट्रिकी ने चमकदार प्यालों का एक चक्कर लगाया तथा यूं ही उनमें से एक या दो को चाटा। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त प्याला लाया गया और मैं यह देखकर प्रसन्न था कि वह अपने प्याले तक पहुंचने के लिए धक्कम धक्का कर रहा था। From then on, his progress was rapid. तभी से उसकी स्थिति में सुधार की गति तेज हो गई। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. उसे किसी भी प्रकार की औषधीय उपचार नहीं दिया गया था, किंतु वह पूरे दिन कुत्तों के साथ उनकी मित्रतापूर्ण धक्का मुक्की में शामिल होते हुए दौड़ता रहता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on the squashed every few minutes. उसने मिनट मिनट में गिराए जाने, रौंदे जाने व दबाए जाने के आनंद को जाना था। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. वह इस झुंड का एक स्वीकृत सदस्य हो गया था। जबरीले कुत्तों के दल में वह एक असंभावित कोमल सा पात्र था जो भोजन के समय अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ता था तथा रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार किया करता था। He had never had such a time in his life. उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं देखा था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. इस पूरी अवधि में श्रीमती पंफ्रे पीछे से चिंताग्रस्त होकर मंडराती रही थी, नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए दिन भर में दर्जन बार फोन कर देती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. मैं उनके इन प्रश्नों को टाल देता था कि क्या उसकी गद्दियाँ नियमित रूप से बदली जा रही हैं या उसे मौसम के अनुसार सही कोट पहना दिया गया है। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. किंतु मैं उनसे यह कह पाता था कि वह छोटा सा प्राणी खतरे से बाहर है तथा उसे तेजी से स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वास्थ्य लाभ शब्द ने श्रीमती पंफ्रे पर कुछ असर किया। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. उन्होंने ट्रिकी की ताकत में वृद्धि के लिए एक बार में ही 2 दर्जन अंडे लाना शुरू कर दिया। 2 dozens at a time to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. कुछ खुशनुमा समय तक मेरे साथियों तथा मैंने नाश्ते में 2-2 अंडे खाने प्रारंभ किए, किंतु जब शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं परिवार को समझ में आने लगी। It was to enrich Tricky's blood. यह सब ट्रिकी के खून को पुष्ट करने के लिए था,
Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. शराब के 2 गिलास भोजन के पहले व कई गिलास भोजन के दौरान मिलने से दोपहर का भोजन एक समारोह जैसा अवसर बन गया. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. हम मुश्किल से ही विश्वास कर सके जब ट्रिकी के शरीर गठन में अंतिम तीक्ष्णता लाने के लिए ब्रांडी भेजी गई. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रात्रि तक यह उत्कृष्ट स्पिरिट प्रवाहित की गई, इसे सूंघा गया और श्रद्धापूर्वक पिया गया. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. ये दिन गहन संतुष्टि प्रदान करने वाले थे. प्रातःकाल अतिरिक्त अंडे से अच्छी शुरुआत होती थी, दोपहर की शराब से और बढ़ती व पुष्ट होती थी तथा समाप्ति आग के चारों ओर बैठकर ठाठ से ब्रांडी पीने के साथ होती थी. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान बनाए रखने का प्रलोभन उत्पन्न हो गया था, किंतु मैं जानता था कि श्रीमती पंफ्रे कष्ट सह रही थी तथा एक पखवाड़े बाद मैं उन्हें फ़ोन करके बताने के लिए बाध्य हुआ कि उनका छोटा कुत्ता स्वस्थ हो गया है और ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा है. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. मिनटों में ही लगभग 30 फुट लंबी एक चमकती हुई काली गाड़ी चिकित्सालय के बाहर आकर रुक गई. The chauffeur opened the door and I could just make out the figures of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. चालक ने दरवाज़ा खोला तथा मैं गाड़ी के अंदर लगभग छिपी हुई श्रीमती पंफ्रे की आकृति को मुश्किल से पहचान सका. Her hands were tightly clasped in front of her. उनके हाथ उनके आगे कसकर जकड़े हुए थे. Her lips trembled. उनके होंठ कपकपा रहे थे. Oh, Mr. Harriet, to tell me the truth, is he really better? ओ श्रीमान हैरियट, मुझे सच बताइए, क्या वह वास्तव में बेहतर है? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. हाँ, वह अच्छा है. आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है. मैं जाकर उसे ले आऊँगा. I walked through the house into the garden. मैं घर में से निकलकर बगीचे में पहुँचा. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. कुत्ते झुंड बनाकर लॉन में गोल गोल घूमकर झपट रहे थे तथा उनके बीच में कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए ट्रिकी की छोटी सी सुनहरी आकृति दिख रही थी. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. 2 सप्ताह में वह फुर्तीला व मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था. He was keeping up well with the pack, stretching out in great mounds, his chest almost brushing the ground. वह कुत्तों के झुंड से अच्छी तरह बराबरी कर रहा था. वह अपना शरीर इतना फैला लेता था कि उसकी छाती लगभग ज़मीन को स्पर्श कर जाती थी. I carried him back along the passage of the front of the house. मैं उसे गलियारे में से होकर घर के सामने के भाग में वापस ले गया. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arm in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. चालक अभी भी कार का दरवाज़ा खोलकर पकड़े हुए था और जब ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा तो वह मेरी गोद से एक बड़ी छलांग लगाकर उतरा तथा श्रीमती पंफ्रे की गोद में चला गया. She gave a startled "Oh"
and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. श्रीमती पंफ्रे ने आश्चर्यपूर्वक कहा, ओह, तथा वह उनके चेहरे को चाटते हुए व भौंकते हुए उनके ऊपर चढ़ने लगा तो उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा. During the excitement, I helped the shepherd to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. इस उत्तेजना के दौरान मैंने उन बिस्तरों, खिलौनों, गद्दियों, कोटों व प्यालों को बाहर लाने में चालक की मदद की, जिनमें से कोई भी चीज काम में नहीं ली गई थी. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. जैसे ही कार आगे बढ़ी, श्रीमती पंफ्रे खिड़की से बाहर की ओर झुकी. Tears shone in her eyes, her lips trembled. उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, उनके होंठ कपकपा रहे थे. Oh, Mrs. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. ओ श्रीमान हैरियट, वह चिल्लाई, मैं आपको कभी भी किस प्रकार धन्यवाद दूं? यह चिकित्सा की विजय है. जेम्स हैरियट. थैंक यू.